क्या हमारे चाय वाले चीचा गजनी चीचा बन चुके हैं? क्या मोदी जी को भूलने की बीमारी हो चुकी है? क्या मोदी जी को 15 मिनट बाद ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने 15 मिनट पहले भाषण में क्या बोला था? क्या मोदी जी सुबह नाश्ते में आलू के पराठे खा के दिन में अपने बावर्ची से कहते हैं कि बहुत दिन हो गए यार आलू के पराठे नहीं खाए? तो शायद जवाब है इसका हाँ, क्योंकि मोदी जी का इस टाइम ऐसा लग रहा है कि गजनी मोड स्विच ऑन हो चुका है और मोदी जी को भूलने की बीमारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं। अब आप खुद बताओ कि ऐसा आदमी जो चीजों को भूलता चला जा रहा हो चुनावी कैंपेन के अंदर, क्या वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से फिट है? और मोदी जी ने खुद ये पूरा नियम बनाया था कि 75 के होते ही नेता जो है पूरी तरीके से रिटायर हो जाएगा और मोदी जी खुद यहां पर 75 के होने वाले हैं। तो क्या इस रूल को यहां पर फॉलो ना किया जाए? आपको दिखाना चाहता हूं 2 दिन पहले मोदी जी ने क्या बोला था। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अब सोचो कोई नॉर्मल सा आदमी होगा, वो ये बात बोलने के बाद कम से कम 10-15 दिन तक हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, लेकिन मोदी जी यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। इनका यहाँ पर गजनी मोड पूरी तरीके से स्विच ऑन हो चुका है और इन्होंने ये बयान देने के बाद 3-4 बार हिंदू मुसलमान कर डाला है। कल का आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं, देखो। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस वाले फिर से आए तो रामलला को टेंट में भेज देंगे और मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। मैं हिंदू मुसलमान कभी नहीं करता, इस चीज का मैं संकल्प ले रखा है भैया मैंने। अगर मोदी जी आपने यहां पर संकल्प ले रखा है कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करोगे और फिर भी आप ऐसी बातें करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओसामा बिन लादेन ने भी एक संकल्प ले रखा होगा, पीस मेंटेन करने का संकल्प। बात तो सही है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक केस है, इसके अलावा जब से मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे पापुआ, तब से मोदी जी कम से कम 50-60 बार तो हिंदू मुसलमान कर ही चुके हैं। अब इनके अपने भक्त भी आजकल सोच रहे होंगे कि आखिरकार चीचा इतने कंफ्यूजन में क्यों है। अब जहां पर मोदी जी का गजनी मोड तो स्विच ऑन हो ही चुका है और आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जिस आदमी का दिमाग में क्लैरिटी ना हो वो पीएम बनने के लायक ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं कि और नए नए शगुफे भी सामने आ चुके हैं। वॉर रुकवा दी पापा के चक्कर में आज तक छीछा लेदर हो रही है, लेकिन मोदी जी एक और वॉर रुकवा चुके हैं उसके बाद चल करके। यस, मोदी जी अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने गाजा और इजराइल की भी वॉर रुकवा दी थी। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। स्पेशल एनवॉय इजराइल के कौन? अमित शाह? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का। मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई। 2-3 दिन लड़ाई हो गई आखिर। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। अरे अच्छा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि आगे बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं कुछ। देखो मोदी जी, मैंने बात बोली थी शुरुआत में कि अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी का कोई शो देखना है तो आप इंडियन इलेक्शंस को देखो, लेकिन यार आपने तो इस बात को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया पूरे जोक को। अब तो आप अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन भी मुझे यहां पर नहीं लग रहे। और मोदी जी ने इस क्लिपिंग के अंदर इतना भयंकर झूठ बोला कि झूठ बोलते बोलते मोदी जी को हिचकी भी आ गई। जरा एडिटर साहब दिखाना एक बार फिर से। इजराइल के प्रधानमंत्री अभी तक तो हमने कहानियां सुनी थी कि झूठ बोलने पे लोगों की नाक लंबी हो जाती है, ये हमने बचपन में स्टोरी सुनी थी, लेकिन मोदी जी के ऊपर स्पेशल स्टोरी बनेगी कि जब आदमी ये झूठ बोलता था तो इसको हिचकी आने लग जाती थी। अब इसी इंटरव्यू का एक और पार्ट आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर मिस्टर हाथी की खिचड़ी खाने वाले राहुल कंवर जी ने बड़ी मुश्किल से पत्रकारिता करने का काम किया यहाँ पे, लेकिन उसके जवाब में मोदी जी ने ऐसी बात बोली है कि आपके दिमाग में बिल्कुल सारे के सारे तार जो है इधर उधर से घूम जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि टॉमस पिकेटी का नाम मोदी जी को नहीं पता होगा। बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर अंजना की शक्ल देखो भाई, हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। मतलब इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था। तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? अमीर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। यार सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई
कोई डिफरेंस ही नहीं कैसा रहेगा। आदमी भाई ये? सब कमा- मतलब अगर हमारे देश की इकोनॉमी के शेप्ड है, ज्यादा लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, अमीर होने वाले, और गरीब जो है वो गरीबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? मतलब कैलकुलेशन कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे। पहली बात तो राहुल भैया, हम ये कहना चाहते हैं, एक तो आपका नाम राहुल है, सबसे पहली चीज तो ये, आप मोदी जी के सामने बैठे कैसे? नहीं, पहले तो यही बता दीजिए हमारे को। दूसरी बात, थॉमस पिकेटी का आप नाम ले रहे हो। थॉमस पिकेटी जब तक मोदी जी बोलना सीखेंगे 2034 का चुनाव आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें मत दो। और ये एक स्क्रिप्टेड टाइप का इंटरव्यू था, वही घिसी पिटी सी यहां पर सेटिंग दिखाई गई थी। 3-4 यहां पर लोग बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ कुछ रूपरेखा यहां पर क्रिएट करी जा रही है, लेकिन जो सवाल था वो पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सवाल होना चाहिए था यार, मोदी जी आप इतना थकते क्यों नहीं? यहां पर पूछ रहे हैं कि थॉमस पिकेटी की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है। अब ये तो थे गजनी चीचा और चीचा का गजनीपन, कितने ज्यादा कंफ्यूज यहां पर हैं, क्या बोलना है, क्या बोले चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरीके से अपने दिमाग में सारे तार इनके कंफ्यूज हो चुके हैं। अब आगे बात करना मैं चाहता हूं यहां पर स्मृति ईरानी के बारे में। ये भी काफी कंफ्यूज्ड है, ये इतनी कंफ्यूज्ड है कि कंफ्यूजन में ये भूल गई है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री यही है, लेकिन फिर भी इनकी भाषा जो है कैसी है आपको दिखाना चाहता हूं। कली टेल्स का 2 महीने पहले का इंटरव्यू है, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। और एक बार जरा आप हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो कि सारे मैटर पे बहुत बढ़ चढ़ के बोलती हैं, उनकी भाषा को सुनो एक बार। गवर्नमेंट बस्तीज गलीज में रहते थे, गवर्नमेंट हाउसिंग में, आरके पुरम नाम की जगह है दिल्ली में, वहां पे रहते थे। और वहां पे अगर किसी ने किसी को बोल दिया कुछ, तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। पीटा है आपने? पेलना है, पीटना है, पीटना है। ये हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जो कि एक्चुअली में महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं पिछले 5 सालों से, जिनके सामने अगर राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया तो इन्होंने इतना हल्ला क्रिएट कर दिया कि इन्होंने संसद नहीं चलने दिया 1-2 दिन तक। वो पेलने की यहां पर बात कर रही हैं। अब वैसे तो पेलने के बहुत सारे मायने यहां पर निकाले जा सकते हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। क्या पेलने जैसा शब्द आप कहीं पर भी अपने पेरेंट्स के सामने यूज करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। इस शब्द के 2 मतलब होते हैं, और जो दूसरा वाला मतलब होता है काफी ज्यादा घटिया, काफी ज्यादा घिनौना और छिछोरा मतलब होता है। इसी वजह से इस शब्द को ज्यादा यूज नहीं किया जाता। लेकिन हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, पेलना है, पीटना है। और यार ये क्या चल रहा है यहां पर? पेलना है, पीटना है, क्या मतलब आप देश की मंत्री हो या फिर किसी क्लब के बाउंसर हो? इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं इनका। स्मृति चाची जो है वो प्रियंका गांधी की मौकरी कर रही है भैया, उनकी एक्टिंग कर रही है। लेकिन इस एक्टिंग के 50 रुपए नहीं, 50,000 रुपए कटने चाहिए। बता रहा हूं इतनी घटिया एक्टिंग है। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या कहती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? ना हंसो अनिल, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुकिया नहीं हो, हम भी देखा। सही है, आई ऐसे होगा। किस नहीं किया मोदी ने? हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिया वो ऐसे कब करती है भाई प्रियंका गांधी? मैंने प्रियंका गांधी के थोड़े बहुत भाषण देखे हैं, सारे तो नहीं देखे, लेकिन कहीं पर भी प्रियंका गांधी इस तरीके से नहीं बोलती। ऐसा लग रहा है कि इनको समझ में आ चुका है कि राजनीति से करियर खत्म होने वाला है, वापस शायद एक्टिंग में जाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर एक्टिंग की रिहर्सल्स करी जा रही है। लेकिन चाची एक्टिंग में भी आपसे ज्यादा यहां पर आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। कंगना रनौत हैं यहां पर एक्टिंग करने के लिए, आपको जरूरत नहीं है। और ये स्वयं मोदी जी बैठे हुए हैं, आप क्या हो उनके सामने? और ये इतनी घटिया एक्टिंग है, इतनी इरेलेवेंट एक्टिंग है, जस्ट लाइक कि मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि मोदी जी ऐसे नहीं बोलते मित्रों, मोदी जी कहते हैं क्या करिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और बहुत सीरियस न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। कन्हैया कुमार के ऊपर कल अटैक किया गया। स्क्रीन पर आप वीडियो को देख सकते होंगे, वीडियो चल रहा है जहां पर एक आदमी उनको माला पहनाने आता है, ये दाढ़ी वाड़ी वाला आदमी, और उसके बाद ये आदमी उनको थप्पड़ मारने का काम करता है उनके पास जाके। अब ये थप्पड़ लगता है कितना नहीं लगता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद इस आदमी की, अगर स्मृति चाची के शब्दों में बोलूं तो काफी भयंकर पिलाई हुई है। अब आपको इस आदमी का वीडियो पहले दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने मत बोल भाई, भैया जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा उसका ऐसा इलाज करेगा। आगे से पूरे देश में ये वीडियो जानी चाहिए। जो उदाहरण ये हमने उदाहरण सेट करा है कि जो इंडियन आर्मी का अपमान करेगा, जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा, जो अफजल जैसे आतंकवादियों को कहता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है। चलो इस वीडियो में तो जो बातें कर रहा है वो वही बातें हैं जो हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई बार सुनी हुई है। आईटी सेलिया जो है रोज सुबह से शाम तक यही बातें बोलते हैं, लेकिन भाई यहां पर इलाज तूने किसी का नहीं किया, ऐसा लग रहा है तेरा इलाज हो गया काफी भयंकर वाला। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मोदी जी आपको रोज बताएंगे कि हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं है, कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, लेकिन चोरी और करप्शन इतने भयंकर लेवल पर पहुंच गए कि देख देख के हंसी आ रही है। लखनऊ में डीआरडीओ का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर हो गया चोरी।
सोचो हेलीकॉप्टर बनाया था डीआरडीओ ने, वो हेलीकॉप्टर ही चोरी हो चुका है। अब ये चोरी जो है बिना करप्शन के तो हुई नहीं होगी। डेफिनेटली डीआरडीओ के अंदर भयंकर लेवल का करप्शन इस टाइम पर चल रहा होगा, इसीलिए हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा चोरी हो गया। लेकिन मोदी जी बोलेंगे कि मैं चोरी और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूं मित्रों। इसी साथ आगे बढ़ के एक और आपको खबर दिखाना चाहता हूं। कोविशील्ड के बारे में थोड़े दिन पहले बात हो रही थी कि कोविशील्ड से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं रेयर, और इसके रेयर साइड इफेक्ट्स में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक की भी बात करी गई थी। ये सुनने के बाद कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई थी वो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी पनौती लग चुकी है, अपनी स्क्रीन पर देख लो। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का दावा किया गया। स्टडी में सांस के इन्फेक्शन सामने आया है, ब्लड क्लॉटिंग के मामले भी दिखे हैं। बीएचयू में इस चीज की पूरी रिसर्च हुई है और ये कहीं बाहर से निकल के नहीं आया। कोई इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश को बदनाम करने की कोई इंटरनेशनल साजिश यहां पर नहीं चल रही है। बीएचयू ने ये रिपोर्ट निकाल के तैयार करी है कि कोवैक्सीन में गड़बड़ें थी, लेकिन उस टाइम पर मोदी जी वैक्सीन गुरु पापा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा सी इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी बहुत दिन से अपने चुनावी कैंपेन में पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बन जाए। अब इसके एज अ कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान से एक रिटेलिएशन सामने, हाँ मतलब यही दिन देखने को बाकी रह गए थे, ऑल थैंक्स टू हमारे गजनी चीचा। भारतीय नेता चुनाव में पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, राजनीति में हमारा नाम घसीटना बंद करें, इससे दोनों देशों में अशांति फैलती है और रिश्ते खराब होते हैं। पहली बार पाकिस्तान की तरफ से कोई लॉजिकल बात निकल कर आई है, लेकिन यार देख रहे हो क्या यहां पर हालत हो चुकी है। मोदी जी ने चुनाव के अंदर इतना पाकिस्तान किया कि वहां के पीएम भी मोदी जी को यहां पर आईना दिखा रहे हैं। इसी साथ एक और इंटरनेशनल डंका वाली न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। भक्तों के दामाद परम पूजनीय ऋषि सुनक जी, जो कि मोदी जी के भी काफी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मोदी जी को झटका दे दिया। अपने स्क्रीन पर इस न्यूज को देखो। ऋषि सुनक ने दिया झटका, भारत की 4000 नर्सों को छोड़ना होगा देश। और इस खबर के मुताबिक ये डिटेल्स भी सामने आई है कि जो नर्सें अपने परिवार को भी यहां से साथ में ले गई थी, उन सबको परिवार समेत वापस इंडिया आना होगा। वाह, क्या इंटरनेशनल डंका बज रहा है। अगर मोदी जी और 5 साल के लिए आ गए ना, ऐसे ऐसे डंके रोज बजते हुए नजर आएंगे तुम्हारे को। और हाँ, अगर तुम मोदी जी के भक्त हो, तुम वही तुम्हारे से ही बात कर रहा हूं, और तुम बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, बाहर सेटल होने की सोच रहे हो, जो कि ज्यादातर मोदी भक्त करते ही हैं। मतलब यहां पर मोदी कर रहे हैं, न्यू इंडिया बन गया है, ये हो गया वो गया, लेकिन रहना हमारे को कनाडा में है। तुम्हारे लिए भी बुरी खबर बहुत जल्दी आ जाएगी अगर मोदी जी वापस आए, तो सोच लो करना क्या है चुनाव के अंदर। अब अभी के लिए इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? अपनी भड़ास को निकालो, मतलब रिएक्शन मत दो, भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो क्या वेट कर रहे हो? चुनाव खत्म होने को जा रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि चुनाव चले या ना चले मजेदार कंटेंट तो आता ही रहेगा, मजे मजे तो चलते ही रहेंगे।